आपके सामने। इस दौरान दोनों प्रोविंसेस में आप देख रहे हैं बिजली का शदीद किस्म का बहरान है। कश्मीर के अंदर केपीडीसीएल वार्निंग जारी कर रहे हैं, जम्मू में नया शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन 48 घंटों के भीतर ही जम्मू के अंदर बिजली कहां पर कितनी कटेगी आपके सामने कल हमने रखा था, पूरी डिटेल्स रखी थी। शहरी इलाकों में 4 घंटे, देही इलाकों में यानी रूरल एरियाज में 8 घंटे। लेकिन आज जब रात गुजरी तो एक और हुक्मनामा सामने आया, और वो जो पिछला हुक्मनामा था, डिटेल सामने आई कि बिजली कटौती का नया शेड्यूल जो था वो इंतजामिया ने वापस ले लिया गया। बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से पहले 2 रोज़ कबल एक नया शेड्यूल जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 4 घंटे की कटौती होगी, और उसके साथ साथ ही जो देही इलाके हैं वहाँ पर 8 घंटों की बिजली कटौती होगी। जिसके बाद ही एक दिन गुजरने के बाद जब जम्मू सूबे के अंदर जिस तरह से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, उसके बाद ही अब जो MD JPDCL की जानिब से अब नया ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने उस फैसले को वापस लिया है और कहा है कि जिस तरह से पहले बिजली सार्फिन को मिल रही थी उसी हिसाब से बिजली सार्फिन को मिल रही थी, लेकिन अचानक से ये कहा गया है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है जम्मू सूबे के अंदर, इस सिलसिले में उस हुक्मनामे को, पहले वाले हुक्मनामे को वापस ले लिया गया है। और माना जाता है कि अब MD जो JPDCL उनकी जानिब से आवाम को भी अपील की गई है कि वो बिजली का सही इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल ना करें, ताकि पावर को बचाया जा सके, बिजली को बचाया जा सके। ये MD JPDCL की जानिब से क्या कहा गया है। नाजरीन, आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू के अंदर गर्मी है और गर्मी की वजह से लोग काफ़ी परेशान भी है, उस सिलसिले में अब JPDCL की जानिब से अपना हुक्मनामा, पुराना पहला वाला हुक्मनामा वो वापस लिया, और अब कहा कि जो शेड्यूल पहले था JPDCL की जानिब से, उसके मुताबिक ही बिजली सप्लाई की जाएगी। शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, जम्मू से हमें ज्वाइन किए। शिल्पा, नया स्केड्यूल क्या बता रहा है, और ये जो चेंजेस आई हैं वो क्यों वापस लेने का कारण, क्या कोई नई राहत दी गई है, कोई छूट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पिछली बार जिस प्रकार से पावर शेड्यूल निकाला गया था और उसमें ये बताया गया था कि अर्बन एरियाज में 4 घंटा और रूरल एरियाज में 8 घंटा जो है वो बिजली कटौती रहेगी। लेकिन अब JPDCL के द्वारा नया पब्लिक नोटिस निकाला गया है, जिसमें स्मार्ट मीटर इलाकों में 24 घंटा जो है वो बिजली प्रदान की जाएगी और 20 घंटा अन्य क्षेत्रों में दी जाएगी, और रूरल एरियाज में कम से कम जो है वो बिजली कटौती होगी। मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुंडल की बात करें तो उन्होंने ये पब्लिक नोटिस निकाला है, और उन्होंने इसका श्रेय जो है वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रॉपर कोटा है, क्योंकि इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि 200 मेगावाट जो है वो अतिरिक्त बिजली खरीदी गई है, जिसके चलते उन्होंने पहले भी कहा था कि गर्मी से बचने के लिए, यानी कि गर्मी से आम जनता को राहत दिलाने के लिए, वो स्मार्ट मीटर्स के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर वो 24 घंटा बिजली प्रदान करने के लिए जो है वो सक्षम है। उसी के मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये फैसला लिया गया है कि यानी कि जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन है, जो ग्रिड स्टेशन है वहां पर भी ट्रांसफार्मर की जो है वो मरम्मत करवाई गई है, 200 मेगावाट जो है वो बिजली अतिरिक्त है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अब स्मार्ट मीटर के जो क्षेत्र हैं वहां पर 24 घंटा जो है वो बिजली दी जाएगी। तो ये जो 4 और 8 का गैप का फर्क था, कहा जा रहा था कि डिमांड और सप्लाई में काफी फर्क है, वो दूर नहीं हो पा रहा है, वो कैसे दूर किया गया? अचानक से 48 घंटों में पॉलिसी चेंज हो जाती है। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने पहले यानी कि जो 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो है वो खरीदी गई थी, पहले इन्होंने कहा था कि बिजली देने के लिए, यानी कि 24 घंटा ये स्मार्ट मीटर्स के इलाकों में बिजली देने के लिए जो है वो सक्षम है, वहां पे प्रदान करने के लिए सक्षम है। लेकिन जिस प्रकार से ये नया पावर शेड्यूल निकाला गया था, तो कहीं ना कहीं आम जनता, जम्मू के निवासी काफी ज्यादा निराश थे। प्रोटेस्ट भी जो है वो देखने को मिले, आम जनता भी सड़कों पर उतरी। तो कहीं ना कहीं इस भीषण बड़ी गर्मी से आम जनता काफी ज्यादा निराश थी, काफी ज्यादा परेशान थी, और जिसको देखते हुए जो है वो ये कदम उठाया गया। हालांकि अचंभव है, क्योंकि पहले पावर शेड्यूल नया जो जारी किया गया उसमें कुछ और बताया गया, और जो अब पब्लिक नोटिस जारी किया गया उसमें कुछ और बताया जा रहा है। क्योंकि इसको लेकर जब बात करें तो पहले भी कहा गया था और अब भी यही बताया जा रहा है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन हो चुका है, 200 मेगावाट जो है वो बिजली ज्यादा खरीदी गई है, तो अब वो सक्षम है प्रदान करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये अचंभव है, क्योंकि 2 दिन में पहले ही ये एक शेड्यूल जारी किया गया और अब जो है वो बयान जो है वो दूसरा सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 2 स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये जो मीटर्ड एरियाज हैं, यहाँ बिजली कम से कम कटेगी, एक ये क्लियर करें जरा कि, या फिर ये कहा गया कि 24 घंटे बिजली रहेगी? फिर ये जो 20 घंटे वाला प्रोसेस है,
क्या ये रूरल एरियाज पर अप्लाई होगा या फिर बाकी ओवरऑल एरियाज को ये कंक्लूड किया जा रहा है? अब वो जो रूरल और अर्बन एरिया वाला वो जो एक कॉन्सेप्ट था वो दूर किया गया, डायरेक्टली कहा गया कि मीटर्ड एरियाज में कंप्लीटली लाइट रहेगी, बाकी एरियाज में कटौती हो सकती है। कैसे इसको समझें और समझा पाए देखने वालों को? और देखिए जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसमें अर्बन और रूरल क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो स्मार्ट मीटर के क्षेत्र यानी कि जहाँ स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, जिन इलाकों में जिन एरिया में ये स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं वहां पर जो है वो 24 घंटा बिजली दी जाएगी। हालांकि इन्होंने ये कारण भी बताया है, इन्होंने एक कंडीशन भी रखी है कि अगर सिस्टम जो है वो ओवरहीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो पावर कट हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ समय तक, कुछ मिनटों तक। और जो स्मार्ट मीटर्स के बिना इलाके हैं, जहां पर स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हैं, जो अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर 20 घंटा जो है वो बिजली कटौती यानी कि बिजली वहां पर दी जाएगी और उसके बाद थोड़े समय तक जो है वहां पर बिजली कटौती होगी। जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर कम से कम बिजली कटौती की जाएगी। हालांकि कितनी कम होगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये 3 क्राइटेरिया यहाँ पर जो है वो रखेगी। बहुत बहुत